हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, दीदी के घर से इस मॉर्निंग के 6 बजे हम निकल चुके थे। तो हमें यहाँ घर भी पहुँचना था टाइम से। मामा जी की कॉल भी आ रही थी बार बार कि टाइम से आ जाना, टाइम से आ जाना। तो मम्मी का सब वहाँ पे वेट भी कर रहे थे। और मैं यहाँ पे सुबह की भी देख रही थी गाइस। थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा तो नहीं, बहुत अच्छा ही था गाइस। और सच बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरी जो शक्ल हो चुकी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान पता नहीं क्या ही हो गया है। बट नींद की भी कमी थी, मैं सोना भी चाहती थी, बट मामा जी बोलते नहीं सोना है, गाड़ी में नहीं सोते हैं। मैंने कहा ओके ओके, नहीं सोऊंगी। फिर यहाँ फाइनली भुंतर पहुँच चुके थे और यहाँ से तो हमें कम टाइम ही लगना था घर के लिए। तो बस मैं यही सोची थी कि मैं घर कब पहुँचूँगी, कैसे रेडी होना है, क्या करना है, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ हम घर पहुँचने के बाद अपना पूरा फ्रेशअप होने के बाद मतलब मैं पूरा रेडी शेडी हो गई थी कम टाइम में, जितना भी हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो था नहीं, क्योंकि बार बार कॉल्स आ रहे थे सबके। तो यहाँ पहुँच चुके थे हम मैरिज में और मैं यहाँ पहुँच के देखती कि क्या कर रहे हैं सब, क्या नहीं। तो फाइनली यहाँ पहुँच जाने के बाद जो हमारे भैया भाभी थे, उन दोनों को सब दे रहे थे गिफ्ट्स। और मैं यहाँ से बाहर निकल चुकी थी नाटी देखने के लिए कि हाँ, सबसे ओल्ड नाटी जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये वहीं यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। और मैं इतना घूम फिरने के बाद थक के हम गए खाना खाने, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। तो हम कुछ इस तरीके से बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और अपना खाना खाने के बाद मैं आती हूँ वापस, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे भाभी के मम्मी पापा की हो रही थी विदाई, जो भी इनके सारे रिलेटिव आए थे। तो उन्हें टिक्का लगा के, मतलब आपको पता ही है, गले लगना मतलब रोना आता ही है, वो तो दिखती बात है, क्योंकि इन्होंने जाना था आज। तो ये मोमेंट देख के मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, बट मैंने कहा नहीं दामिनी, तुम नहीं रोगी। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। बट सच कहूँ, मुझे बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मैंने फ़ोन अपनी तरफ कर लिया और अपने आंसू को थोड़ा एक्शन उक्शन मार के थोड़ा, हाँ हाँ, मतलब कंफर्टेबल हो गई कि नहीं, रोना नहीं है। क्योंकि बिकॉज सभी देखते हैं ना, और ये टाइम तो होता ही है सबका कि एक न एक दिन हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, तो ये चीज़ तो होती ही है। तो यहाँ पे भाभी अपने भैया भाभी जो भी इनके रिलेटिव थे, मतलब सबको मिलनी करके उनकी विदाई हो चुकी थी। यहाँ पे हम आते अंदर, तो भाई अपनी वाइफ को संभालते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम टेंशन मत लो। हमने कहा चलो ओके, थोड़ी देर इन्हें रहने देते हैं। हम लोग लगे अपना इंजॉय करने, क्योंकि भाई अगर हमने ये अपना डांस नहीं किया इसके बिना तो हमारा कोई इंजॉय ही नहीं है, क्योंकि डांस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी सिस्टर और मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कौन नाच रहा है कौन नहीं, तो हम दोनों अकेले में ही नाच रहे थे। मतलब बस इसे ना मेरे साथ नाचना था, और मुझे भी ये था कि नहीं भाई, डांस ही करना। इतना काम किया, एटलीस्ट इतना तो बनता ही है ना। फिर यहाँ पे हमारे भैया भाभी का हो चुका था कपल डांस, कपल नाटी। तो इन दोनों के यहाँ पे डांस हो चुका था स्टार्ट। फिर यहाँ पे मामा जी आ जाते हैं, ये बोलते हैं मैं बनाता हूँ तुम्हारी वीडियो, और ये हम डांस कर रहे थे और ये अच्छे से नहीं ले रहे थे शूट। और यहाँ पे भाई के मामा जी ने कंधे पे उठा दिया। गाइस, ये पतले होने का फायदा है, आसानी से कंधे पे उठा लेते हैं कोई भी। ये सबसे बेनिफिट वाला है कि वेट कम होना चाहिए। और यहाँ पे भाभी थोड़े खुश हो चुके थे उस इमोशनल मोमेंट्स के बाद। हमें लगा कि पता नहीं अंदर ही बैठेंगे या कुछ होता ना अपना सिस्टम, तो बट नहीं, ये खुश हो चुके थे। और हमें भी खुशी थी कि चलो ये आ ही गए फाइनली डांस करने। तो गाइज, यहीं पे मेरे ब्लॉग का होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस मैरिज में हमने किया था बहुत इंजॉय, तो मैंने छोटे छोटे शॉट ही लिए थे गाइज, क्योंकि मैं खुद भी बिजी थी। तो गाइज, इस साथ मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।